स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल की किताब है कंप्यूटर की विशिष्ट अध्ययन, उसको हम कवर करा रहे हैं। पूरा एक सीरीज़ चालू किया गया है और ये सीरीज़ अगर आप ख़त्म होते तक हमारे साथ बने रहते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी के अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि एक किताब में जितनी लिखी बातें हैं ऐसे आसानी से समझ नहीं आती। और चूंकि ये किताब हर किसी के पास है, इसलिए मैं ये किताब का वीडियो वर्जन लेकर आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया जा रहा है और नो डाउट अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं, पूरे सीरीज़ ख़त्म करते हैं, तो आप एक अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। ठीक, क्योंकि एक किताब ख़त्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसे ही कंपटीशन छटता है, कोई किताब लिया भी नहीं होगा, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कोर्स लिए नहीं होंगे, वो पहले कंपटीशन में ख़त्म हो गए। जिन्होंने कोर्स लिया है, किताब लिया है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कंपटीशन से छट गए। स्टार्ट कर दिए पढ़ना लेकिन पूरा ख़त्म नहीं किए, वो भी कंपटीशन छट गए। पढ़ भी लिए किताब लेकिन पूरा समझ नहीं पाए हैं, रट नहीं पाए हैं, याद नहीं हो पाया उनको, जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है ये सब नहीं मालूम, तो ऐसी कंपटीशन छट गए। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। पिछले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं आ पाई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी इसके बाद से। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। शुरुआत करते हैं होम बटन से, होम की से, क्योंकि इससे पहले का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। होम की देखो, नाम से क्लियर है, होम एंड पेज डाउन, इंसर्ट, पॉज, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन की सब के अगर आप नाम पर जाएंगे ना तो आसानी से इनके फंक्शंस को आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपको ये एक डॉक्यूमेंट खोल के रखे हैं। होम मतलब क्या होता है? घर, जहाँ से आप शुरुआत करते हैं, जहाँ से आपके जीवन की जो जर्नी है वो शुरुआत होती है। तो होम बटन मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट खोल के रखे हैं, सबसे ऊपर जाना है, फ्रंट पे जाना है, क्या होम। एंड मतलब सबसे लास्ट में जाना है, एंड की दबा दोगे सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे। क्लियर? उसके बाद ये पेज अप की, पेज अप से स्वाभाविक सी बात है ऊपर एक पेज अप चले जाएगा, पेज डाउन से एक पेज डाउन चले जाएगा। इंसर्ट की, इंसर्ट मतलब होता है कुछ डालना, कुछ घुसाना। ठीक है, तो इंसर्ट डाले मतलब कोई चीज आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो, किसी को हटा रहे हो और डाल रहे हो उसकी जगह। तो ये सब बटन के नाम से ही आप इसको समझ जाएंगे। इसी चीज को हम पढ़ भी लेते हैं जल्दी से। होम, होम की क्या है? देखो, होम की का मतलब क्या? किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट, लाइन या पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस होम दबा के कहां? सबसे पहले पेज में जाने के लिए यूज किया जाएगा। एंड की क्या? किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट, लाइन या पैराग्राफ के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और सबसे लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। ठीक, पेज अप में किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए पेज डाउन की। क्लियर? इंसर्ट की बताया, इस बटन का प्रयोग किसी संग्रहित डेटा पर ओवरराइट, थोड़ा सा ब्लर जरूर हो गया लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूँ, ओवरराइट किया जाता है। अर्थात पहले से अक्षर या टेक्स्ट के स्थान पर कोई नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है तो इंसर्ट मतलब उसको सेलेक्ट किए, उसके जगह कुछ दूसरा चीज हमको डालना है, इंसर्ट बटन दबा के डाल सकते हैं। पॉज ब्रेक की, इसका प्रयोग कुछ कार्यों जैसे कमांड, गेम या अन्य ऑपरेशन को रोकने के लिए किया जाता है। यह बायोस बूट अप प्रक्रिया के दौरान कई कंप्यूटरों को रोक सकता है। प्रिंट स्क्रीन की, जैसे हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, जैसे हमारे रेडमी में मोबाइल, हाँ ये मोबाइल रखा हूँ, ये देखो 3 ऐसे डॉट किए स्क्रीनशॉट हो जाता है, ये 3 ऐसे उंगली, ऋतिक रोशन की एक मूवी थी ना, ऐसे 3 उंगली करता था तो फिर स्क्रीनशॉट आता है। तो वैसे वैसे यहाँ पे उंगली नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है? प्रिंट स्क्रीन की। इस बटन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ऑब्जेक्ट को स्क्रीनशॉट के रूप में सहेजने के लिए किया जाता है। मतलब एक सेव हो जाएगा, जो भी आपके मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेव हो जाएगा। स्क्रॉल लॉक, इस बटन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचनाओं को एक स्थान पर रोकने के लिए आता है। मतलब आगे पीछे जा रहे स्क्रॉल लॉक बटन दबा दोगे तो रुक जाएगा, फिर दबा दोगे हट जाएगा, वापस ऊपर नीचे कर सकते हो। स्पेस बार की, कीबोर्ड में सबसे पहले, जैसे कीबोर्ड रहता है, इतना बड़ा कीबोर्ड है तो यहाँ सबसे बड़ा बटन तो यही होता है, स्पेस बार। स्पेस बार स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है, स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है स्पेस बार को। यह कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है जो सबसे निचली पंक्ति में पाया जाता है। इसका प्रयोग 2 अक्षरों के बीच खाली स्थान देने के लिए किया जाता है। कुछ प्रोग्राम में यह पेज की, कुछ प्रोग्रामों में यह पॉज की तरह काम करता है। हाँ, जैसे हम ही अपना जब वीडियो रिकॉर्ड करते कभी चेक करते कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुआ, वीडियो प्ले होता रहता है, स्पेस बार दबाएंगे ना, ये नया पॉइंट है, इसको वैसे क्वेश्चन नहीं है बट ठीक है, इस दबाने से वो पॉज हो जाता है, वीडियो पॉज हो जाता है। ये खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है ना। चलो,
एंटर की या रिटर्न की, तो यहीं पे ऊपर में बटन होता है बड़ा सा, एक और छोटा सा बटन एंटर की, एंटर या उसको रिटर्न की भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइन कुछ ऐसे टाइप का रहता है, नहीं। एंटर, इस बटन का प्रयोग मुख्य रूप से किए गए निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए। बोलोगे सर ये क्या है निर्देश को एग्जीक्यूट? अरे कुछ भी, जैसे कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे ओके लिख रहेगा, सेव लिख रहेगा, गो लिख रहेगा, वहां पे अगर आपका कर्सर है या पॉइंट है, उसको एंटर मार दोगे वो ओके हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे आप। तो वही बोल रहा है किसी भी निर्देश को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। और क्या बोल रहा है, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ अथवा लाइन आरंभ करने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एंटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। सपोज आप माई कंप्यूटर करके एक आइकन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो उसमें घुस जाएंगे, वो भी एक प्रोग्राम हो गया। आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते सपोज यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो इसके नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा नीचे आ जाएगा। इस तरीके के कई सारे यूज हैं एंटर की के। मॉडिफायर की, देखो बहुत सारे आपकी स्पेशल पर्पस की देखने को मिल जाएंगे। अगर नंबर वाले को छोड़ दो, नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर छोड़ दिए, अल्फाबेट वाले नंबर छोड़ दिए, फंक्शंस वाले कीज छोड़ दिए, उसके अलावा जितने भी कीज बचते हैं ना, ज्यादातर सब के सब क्या है, स्पेशल पर्पस कीज हैं। क्या स्पेशल पर्पस कीज बोले जाते हैं? एस्केप हो गया, टैब हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडोज हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, एंटर बटन हो गया, न्यूमरिक लॉक हो गया। ये सारे के सारे बटन क्या कहलाते हैं? स्पेशल पर्पस कीज कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, लेकिन ध्यान रखना, इन्हीं स्पेशल पर्पस कीज में 3 कीज ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। उसको याद रखना। तो हर मॉडिफायर कीज स्पेशल पर्पस कीज हो सकता है, लेकिन हर स्पेशल पर्पस कीज मॉडिफायर कीज नहीं होता। मॉडिफायर की क्या होता है, किसको किसको बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट को बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट डेटा, टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। और जैसे ये सारे एग्जांपल दे दिया, इसके साथ किसी बटन को दबाने पर उस बटन की परिभाषा बदल देता है। मतलब जैसे हम कंट्रोल के साथ सी दबाते तो आपको मालूम है कॉपी हो जाता है, कोई टेक्स्ट कोई पैराग्राफ कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो भैया सी बटन दबाने के लिए का यूज तो कुछ और है, सी दबाने का मतलब है कि हम सी लिखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब कंट्रोल के साथ सी दबाए, अब वो मॉडिफाई हो गया, अब सी का काम कुछ और हो गया। इसलिए इन कीज को क्या बोला जाता है? मॉडिफायर कीज बोला जाता है। इसे कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग शॉर्टकट की के रूप में यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर की, ये सारे उसके नाम हैं। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 की को जोड़ने का भी कार्य करता है। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 के सेट में होते हैं, 2 ठोक होते हैं, एक लेफ्ट साइड रहेगा, एक राइट साइड भी रहता है। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों साइड रहता है। जब आप टाइपिंग भी करे होगे, उम्मीद है अगर करे होगे तो टाइपिंग करोगे ना, तो शिफ्ट कंट्रोल ये सब का बार बार यूज होता रहता है। तो आप अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार से रखते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं जो फास्ट में स्पीड करते हैं, तो दोनों साइड का शिफ्ट और कंट्रोल को यूज कर लिया जाता है। ऑल्ट का यूज बहुत कम होता है, बट शिफ्ट और कंट्रोल ज़्यादा यूज होता है। ठीक, टॉगल की किसको की बोलते हैं? टॉगल, सीधे शब्दों साफ शब्दों में बताऊं तो मैं, जो ऑन ऑफ होने का काम कर उसको टॉगल की बोलते हैं। जैसे आपके कीबोर्ड में एक बटन रहता है, कैप्स लॉक करके लिखे रहेगा, कैप्स लॉक। आपको कैपिटल लेटर में कुछ लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दिए, बटन जल गया। अब जितने भी टाइप करोगे सारे अक्षर किस में लिखाएंगे? कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। वापस से कैप्स लॉक को दबाए, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। वो किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैप्स लॉक की, तो वो एक टॉगल की हो गया, ऑन ऑफ करके उसके फंक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन ऑफ कर रहे हैं। वो फंक्शन एक बार दबाए तो उस फंक्शन ऑफ ऑन हो गया, दूसरी बार दबाए ऑफ हो गया। न्यूमरिक लॉक, ये नंबर लॉक वाला जो की है, एक बार दबा दिए बटन जल गया, तो अब सिर्फ नंबर लिखाएगा। देखो ये पूरा कीबोर्ड है, तो यहाँ पे नंबर पैड होता है, न्यूमरिक कीपैड होते हैं, नंबर लिखे रहते हैं। न्यूमरिक लॉक अगर ऑन कर दिया आप, तो अब नंबर टाइप होंगे, और ऑफ कर दिए तो नंबर के अलावा और भी जो ऑपरेशन है वो सारे टाइप होंगे। स्क्रॉल लॉक दबा दिए तो ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, और फिर से दबाए हो जाएगा। ये सारे क्या है? टॉगल कीज के नाम से जाने जाते हैं। एक चीज मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, कैप्स लॉक के अलावा और कीज बटन से आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, इस बात का ध्यान देना। तो शिफ्ट की का यूज करके, किसका? शिफ्ट की का यूज करके भी कर सकते हो आप। ठीक, सपोज मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, अब जैसे हर चीज मेरे को स्मॉल लेटर में लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं योगेंद्र साहू क्लासेस, ये लिख रहा हूं, इसमें वाई को कैपिटल में लिखना है, एस को, सी को, तो बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ करूं क्या? तो नहीं, मैं एक काम करता हूं, उसको स्मॉल में ही सेट किया रहूंगा, और मैं शिफ्ट दबा के वाई दबाऊंगा ना, तो ये बस वाई कैपिटल हो जाएगा, फिर बाकी स्मॉल में लिखाना होगा, फिर एस में पहुंचूंगा, शिफ्ट दबा के एस दबा दूंगा, तो स्मॉल के बजाय वो कैपिटल में यूज हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो स्टिक कीज देखना, कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करते समय अर्थात किसी उपयोगकर्ता यूजर द्वारा 2 या 2 से अधिक बटन को एक साथ दबाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। देखो लिखा नहीं है, लेकिन स्टिक किसके लिए लाया गया बता रहा हूँ। सपोज कोई एक हाथ से काम नहीं कर पा रहा है,
एक हाथ किसी के नहीं है, कोई हैंडीकैप है, किसी भी कारण से एक हाथ इसका काम नहीं कर रहा है, अब उसको भी कंप्यूटर यूज करना है। अब आपको दबाना है शिफ्ट प्लस डब्लू, सपोज किसी कारण से शिफ्ट प्लस डब्लू दबाना है। अरे तो एक साइड शिफ्ट है, वो जैसी शिफ्ट को दबाएगा क्या उसका इतना बड़ा बित्ता होगा जो वो दबा लेगा? नहीं दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा। शिफ्ट प्लस डब्लू अगर दब भी जाए तो इस एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो बटन तो दबा नहीं पाएगा एक साथ, यहां से यहां तक। तो ऐसे लोगों के लिए क्या स्टिक कीज डेवलप किया गया। स्टिक कीज क्या है? स्टिक कीज मतलब आपको ये बटन और ये बटन साथ में नहीं दबाना पड़ेगा। अगर स्टिक कीज एक्टिवेट हो गया मतलब आप एक बार ये दबा दो, ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहेगा, फिर ये दबा दो। तो अगर स्टिक कीज एक्टिवेट हुआ उसके बाद मान के चलो कंट्रोल बटन आपने एक बार दबाया और छोड़ दिया, तो ये कंट्रोल बटन अभी भी समझा जाएगा कि ये दबा हुआ है स्टिक कीज एक्टिवेट होने के बाद। प्लस फिर आप दबा दो भाई सी, तो ये वही काम करेगा जैसे कंट्रोल प्लस सी एक साथ दबाते हैं। समझ आ रही बात? कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करते समय अर्थात किसी यूजर द्वारा दो या दो से अधिक बटन एक साथ दबाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसे बचने के लिए हम स्टिक कीज का यूज करते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट विंडो को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक कि उसके साथ कोई दूसरा बटन ना दब जाए। समझ आई बात? मतलब एक बार बस दबा दिया, उसके बाद वो एक्टिव हो गया। समझ रही बात? चलो, स्टिक की चालू करना, शिफ्ट बटन को लगातार 5 बार दबाने पर ये चालू हो जाता है। समझ आई बात? ठीक, ये ऑडियो इनपुट इसका ही है ना, कोडेक वाला ही है। एक लाइट इसमें ब्लर हो रहा है, ये किस लिए सेट किए थे अलग से? ठीक, चलिए दोनों शिफ्ट बटन। अब देखो स्टिक की को बंद करना है, लगातार 5 बार शिफ्ट बटन दबाओगे तो स्टिक की चालू हो जाता था। स्टिक की को बंद करना है तो दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाने पर हो जाएगा। ठीक है, समझे? या एक साथ ना हो कि इधर और इधर होगा, नहीं तो फिर उंगली दोनों साइड थोड़ी करेंगे। ठीक, इसको ट्राई कर लेना। अब मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। बचपन में हम लोग ना कंप्यूटर पे सिर्फ गेम ही खेले, बचपन में गेम खेलने बस आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। गेम में क्योंकि इतनी जिज्ञासा रहती है, क्या जैसे आपको कंप्यूटर कठिन लग रहा होगा, अभी मैथ्स कठिन लग रहा होगा, आपको हॉस्टल वार्डन निकालना ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ बात है, 600 लोग 6 लाख लोग 300 पोस्ट के पीछे पागल हैं। लेकिन अगर आप में जिज्ञासा होगी ना, आप में उतनी तल्लीनता के साथ आप मेहनत कर रहे होगे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सारे बहाने छोड़कर करने लग जाओगे, बस पढ़ने लग जाओगे। बस वैसे ही हमको गेम खेलना रहता था, गेम का हर फंक्शन जानते थे लेकिन बाकी कंप्यूटर दबाना नहीं आता था। तो एक मैं गेम खेलता था जिसका नाम, अगर बहुत सारे बच्चे मेरे एज के होंगे तो खेले होंगे, काउंटर स्ट्राइक हो गया, और IGI करके एक गेम होता था, बहुत ही प्यारा गेम था, मिलिट्री मिशन वाला गेम रहता था। उसमें शिफ्ट बटन दबाने से ना वो डक करता था, मतलब ऐसे झुक के मारना तो वो शिफ्ट बटन दबा देते। तो कभी कभार ऐसे फिर फायर कर रहे, फिर ऊपर उठ रहे, फिर फायर, ऐसे तो बार बार शिफ्ट 4-5 बार दबा दिए, वो साला ये एक्टिव हो जाए। अब समझ नहीं आता था कि हो क्या जाता है। तो फिर बाद में जब ये पढ़ाना चालू किया ना, तब मालूम चला अच्छा भैया ये स्टिक कीज एक्टिव हो जाता है। उस समय समझ नहीं आता था। और यहीं पे मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अब बचपन में कुछ भी हो, अब फिर ताबड़तोड़ मार पड़ता था, कुछ भी कंप्यूटर में गलती हुआ, अब भले मम्मी भी समझ नहीं आ रहा लेकिन कूटती थी, पहले कूटती थी तू ही मन बिगाड़े हो, कोई भी चीज़ नहीं हो, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रहा। पहले तो भैया छोटे थे तो ना अंग्रेजी समझ आता था ना कुछ समझ आता था, बस गेम खेलना आता था। फिर थोड़ा सा भी दिक्कत रहता था कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाले को बुलाना पड़ता था, और वो भी जानबूझ के पैसा कमाने के लिए छोटी मोटी गलती को, अरे बहुत हो गया 1-2 घंटा इधर उधर कोचकेगा जो कि हम किसी को समझ नहीं आ रहा है, पैसा भी लेके चले गया और मम्मी से कुटवा भी देता था। फिर एक मित्र ने बात बताई कि भाई मेरे पास एक रामबाण है। बोलते क्या रामबाण है? कुछ भी दिक्कत होता है ना, हैंग होता है कंप्यूटर, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एक साथ दबा दो। तो आज तक यही चले आ रहा है, कभी भी हैंग मारता है कंप्यूटर, कुछ भी दिक्कत आता है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाए, काम खत्म। सर उससे क्या होता है, सब एक्टिव हो जाता है? नहीं, उससे क्या होता है, उससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाते हैं। जितने भी टास्क मैनेजर, जितने भी आप टास्क कर रहे हो एक साथ, जितने भी आप टास्क कर रहे हो, मतलब जितने भी प्रोग्राम एक साथ चला रहे हो, वो सारे के सारे ना एक बॉक्स में खुल जाते हैं, और सबको क्लोज कर दो, क्लोज ऑल कर दो, जितना भी हैंग मार रहता है सब ओके हो जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं इन बातों का तो ध्यान रखते ही होंगे, इनको मालूम ही होगा। जो यूज़ नहीं करते हैं, जो डिग्री बनवा लिए हैं, किए नहीं हैं, तो उनके लिए बताना ज़रूरत है। इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में करते हैं। टास्क मैनेजर विंडो ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। टास्क मैनेजर विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट का बताया। टास्क मैनेजर मतलब जितने भी आप टास्क चला रहे हो ना, जितने भी टास्क कर रहे हो, सारे के सारे एक साथ खुल जाते हैं, कितना भी हैंग वाली स्थिति में हो जाए। क्लियर? तो देखो कंप्यूटर का कुछ भी दिक्कत आया, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और मोबाइल में कुछ भी दिक्कत आया, लॉन्ग प्रेस करके रखना है पावर बटन को, वो रीस्टार्ट हो जाता है, सब ओके हो जाता है।
तो इतना मैकेनिक्स सबको मालूम है ना, सबके सब इतना तो चलाना आता ही। की संख्या 104 से 108 होती है भी, एक आध दो ठोक में कम ज़्यादा हो जाता है। अब आप लैपटॉप वाला कीज देखोगे तो उसमें कुछ कम मिल जाएगा, तो अलग अलग है। बट मानक जो पूछा जाने वाला सवाल है ना वो 108 पूछ देता है, 104 और 108 है ना, इसको ध्यान रखना। आजकल क्वेर्टी कीबोर्ड का प्रचलन सर्वाधिक हो रहा है, और क्वेर्टी कीबोर्ड ही क्यों ये भी मैं बता दिया था, क्योंकि जिन कीज का उपयोग ज़्यादा करना था तो उनको ऐसी उंगलियों के पास रखा गया जो जल्दी एक्टिव होते हैं, जल्दी स्पीड से मूव होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स पर सब के सब लिख कर बताएं भैया, ठीक है। जो नहीं लिखेगा तो फिर सोच लेना, हॉस्टल वार्डन निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते हो नहीं, मेहनत करते हो नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ तो सक्रिय होकर इसका जवाब देना, ठीक ढूंढना। नॉर्मल, ये जितने भी कीबोर्ड पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल कीबोर्ड का फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, मुझे ये बता देना जो एप्पल के कीबोर्ड्स होते हैं, एप्पल कंप्यूटर वाला जो कीबोर्ड होता है उसके कौन कौन से मॉडिफायर कीज होते हैं, वो मुझे बता देना, ठीक है। स्पेशल पर्पस कीज या मॉडिफायर कीज, वो मुझे बता देना। अब ये चीज़ मैं खाटी क्वेश्चन सीरीज में कवर कराया हूँ, क्योंकि ये सारी नॉर्मल किताबों में नहीं मिलती। खाटी क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पर फ्री में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ना, उसको जाके देखना, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और वो कर लिया तो लाइफ जिंगल आला, ठीक है। तो करना उसको, बहुत सारे थंबनेल रहते नहीं, ये कर डाला तो लाइफ जिंगल आला, और झिंगल आला ही हो जाता है उसको, उसको करने के बाद झिंगल आला ही हो जाता है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी करना है ना। चलिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अब देखो बहुत सारे और कीबोर्ड है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कभी कभार क्या होता है, जैसे यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बोर्ड की छवि के रूप में दिखा देता है। जब आप पासवर्ड वगैरह डालने का होता है तो इसका मेजर यूज़ क्या होता है बता रहा हूँ। सपोज कीबोर्ड में एक की लॉगिंग करके चीज़ पढ़ेंगे आगे चल के इनपुट डिवाइस में, की लॉगिंग। तो की लॉगर या की लॉगिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई कीज़ दबाया, उसमें एक जासूस छुपा हुआ, समझ लो आपने एक पासवर्ड दबाया, ABCD ऐसे करके पासवर्ड लिखा हुआ है, वो लॉक हो गया कि ये बंदे ने ABCD दबाया हुआ है, तो वो ट्रेस हो सकता है आपका पासवर्ड। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही वर्चुअल कीबोर्ड खोल लिए या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लिए, उसी में दबा दिए, तो उससे आप बच जाओगे। और कई लोग काम चोरी कर रहे हैं, इसमें कहाँ दबाएं, माउस से ही क्लिक फट 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 क्लिक कर दिया, हो गया, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल जाता है, वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है ना। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग माउस या टच पैड की सहायता से किया जाता है। सर नहीं समझ आ रही, देखो अभी दिखाता हूँ तुरंत, ये देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अभी दिखाते हैं, भाई खुलता था नहीं। जैसे ये कीबोर्ड लिखे, ये लो योगेंद्र, ये लिख दिए, अभी खुलेगा नहीं, पता नहीं इसमें क्या डिफेक्ट आ गया, लेकिन ये समझिए क्या है, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। क्या है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्लियर? चल, उसके बाद वर्चुअल कीबोर्ड भी पढ़ते हैं भाई। वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है। हार्डवेयर समतल सतहों पर किरणों के माध्यम से कीबोर्ड की छवि बनाता है, जिसका प्रयोग हम कीबोर्ड की तरह कर सकते हैं। ये वर्चुअल कीबोर्ड क्या? वर्चुअल मतलब जो एक्चुअल में है नहीं पर दिखाई दे, है नहीं पर फिर भी हो। बोले सर क्या बोल रहे हैं, दार्शनिक चीजें नहीं। देखो अभी तक ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड था, यहाँ पे कीबोर्ड खुल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे कोई स्टूल टेबल रख दिया, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टाइप करूँ, जो कि कुछ भी नहीं, यहाँ पे कीबोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ और इधर लिखा जाए, ऐसा मेरा मान के चलो एक उम्मीद है, या चोचला है बोल लो, ठीक है, मैं इधर ही टाइप करूँ, दिखना चाहिए। तो ऐसे भी सिस्टम हो जाते हैं कि आप ऐसे से टाइप किए। और कई तो मूवी वगैरह में देखे होगे ना, ये स्लाइड किए, ये स्लाइड किए। ये कौन सी मूवी थी ऋतिक रोशन की, क्रिश, क्रिश 1-2 में रहता है वैसी सिस्टम, ठीक। तो वो क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड है। आधुनिक समय में प्रयोग होने वाले कुछ कीबोर्ड निम्न प्रकार के हैं। अब ये दुनिया भर का कीबोर्ड है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एकदम डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देखो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। देखो पहले जमाने के जूते एकदम टाइट टाइट आते थे, अभी जब जूते वूते लेने जाओगे ना, एकदम मोड़ मोड़ के दिखाएगा। कोई अच्छे ब्रांडेड शूज रहेंगे, देखो पूरा ये मुड़ जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक, मोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं। तो अभी आपका कीबोर्ड क्या पूरा हार्ड है, वो गिरेगा तो टूट जाएगा। लेकिन ऐसे कीबोर्ड आते हैं पूरा चटाई जैसे कि मुड़ जाएगा, रोल हो जाएगा, है ना। दिखाऊंगा सभी सारे फोटोज एक साथ दिखा देंगे। एग्रोनॉमिक कीबोर्ड, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड, यह कीबोर्ड की तुलना में आकृति में भिन्न होता है। ये एग्रोनॉमिक कीबोर्ड के बारे में तो नहीं सुना, वो थोड़ा आकृति टेढ़ापन का शिकार है ये कीबोर्ड। इस कीबोर्ड का निचला हिस्सा गोलाई लिए होता है, अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह दिखाई देता है, देखेंगे उसको भी। एग्रोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है? हैंड होल्ड कीबोर्ड, ये हाथ में छोटा सा बस हाथ, अरे उतना सारा कहाँ पकड़ूं, ये हाथ में पकड़े, और जैसे वीडियो गेम के लिए रिमोट होता है ना, बस वैसा क्या है, हैंड होल्ड कीबोर्ड हो गया। वर्टिकल कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड ये फ्लैट कीबोर्ड है ऐसा, वो उठा हुआ वर्टिकल कीबोर्ड है। एक साथ सब चीज को देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
एक कीबोर्ड आपको दिखाता हूँ कैसा वाला, हैंड हेल्ड को नहीं दिखाते, वर्टिकल कीबोर्ड को दिखाते हैं। वर्टिकल मतलब खड़ा वाला, वर्टिकल कीबोर्ड। ये देखो इमेजेस, ये क्या है, वर्टिकल कीबोर्ड खड़ा हो गया। बोले अभी तक ऐसे लेटा वाला देखे थे, इसमें खड़ा वाला कीबोर्ड है। ठीक, अब मैं यूज़ तो नहीं किया हूँ पर्सनली। और एक तो कौन सा कीबोर्ड देखे थे, फ्लेक्सिबल वाला देखे थे, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो पूरा मुड़ जाएगा। ये देखो, ये पूरा ऐसी तैसी कर दिया, चटाई जैसे मोड़ दिए, लेकिन हाँ फिर भी काम करता है। समझ रही बात। चलिए, और एक तो कौन सा कीबोर्ड था, एग्रोनॉमी कुछ कीबोर्ड था, वो यूज़ किए नहीं, देखे नहीं तो ध्यान नहीं है। एग्रोनॉमी कीबोर्ड ऐसे समथिंग था, देखते हैं सही वाला दिखाई देगा। ये देखिए कुछ अलग ही टाइप का दिखा रहा है, एग्रोनॉमिक स्प्लिट कीबोर्ड, इस प्रकार का। इसका यूज़ लेकिन उनके लिए किया जाता है जो, देखो जिनको लंबे समय के लिए काम करना है। यहाँ पे स्पेस खाली है, आपके कीबोर्ड में स्पेस खाली रहता है कि नहीं रहता है? तो यहाँ क्या बढ़िया अपना हाथ रख के टाइप कर सकते हैं, सहूलियत हो जाती है। मतलब लंबे समय तक काम करना है तो अलग अलग प्रकार के हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कीबोर्ड में, जो बहुत ज़्यादा हाथों का प्रयोग करते हैं उनके लिए है। ठीक है, क्लियर। चलो, माउस, माउस के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताते चल रहा हूँ। कीबोर्ड तो देख लिए, कीबोर्ड में एक पॉइंट छूटा हुआ है क्या, कि कीबोर्ड को कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। पोर्ट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप याद रखना। पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट, पोर्ट क्या है सर, तो पोर्ट अभी इसमें स्क्रीन में दिखेगा नहीं। जैसे आप पेन ड्राइव को जिसमें घुसाते हो वो समझ लो पोर्ट है, ठीक है। पेन ड्राइव को जिसमें घुसा रहे हो वो क्या है, पोर्ट है। तो ऐसी अलग अलग पोर्ट होता है, वो यूएसबी पोर्ट होता है, ऐसी बहुत सारे पोर्ट हैं। आप आपके यहाँ कंप्यूटर होगा तो आप ढांचे में देखोगे, सीपीयू कैबिनेट में पीछे सब बहुत सारे पोर्ट रहते हैं, पीछे के आगे भी रहते हैं। तो कीबोर्ड को, माउस को कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया था, तो ध्यान रखना कीबोर्ड और माउस को एक तो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, यूएसबी तो से सभी हो जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखना PS2 पोर्ट, क्या PS2 पोर्ट से कनेक्ट भी किया था कीबोर्ड और माउस को, PS2 पोर्ट। उसमें भी उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी याद रखना, जो माउस है वो ग्रीन पोर्ट से, दो पोर्ट रहेगा, माउस है जो ग्रीन पोर्ट से, और जो कीबोर्ड है वो पर्पल पोर्ट से, पर्पल पोर्ट से। तो पीके, पीके मूवी से याद रख लिया पर्पल कीबोर्ड, और महात्मा गांधी से रखना एम से माउस और जी से ग्रीन। तो याद रखिएगा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब यहाँ ये जो पॉइंट कर रहे हैं ना, माउस को जहाँ पे भी लाओगे वहाँ चल देगा। माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस जिसका उपयोग डेटा को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक तो माउस का वो गेम खेलने के लिए यूज होता था, तो छक्का चौका मारने के लिए यूज होता था तो माउस। तो वैसे 1964 में इसका आविष्कार हुआ, छक्का चौका से याद रख सकते हो। और डगलस सी एंजल बर्ड, तो ये एंजल बर्ड से हम लोग याद किए थे पुराने लेक्चर में, इसको मैं बताया हुआ हूँ, तो वहां से ट्रिक आप देख लेना है ना। डगलस सी एंजल बर्ड द्वारा किया गया था। माउस का यूज कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रमुखता विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है, क्लिक क्लिक करोगे तो। और PS2 या यूएसबी द्वारा जोड़ा जाता है। और PS2 पोर्ट में भी कौन सा, ग्रीन कलर, ठीक है। इसको भी दिखाई देते भाई, वैसे पहले लेक्चर में मैं आई थिंक दिखाया हुआ हूँ, हाँ पहले लेक्चर में दिखाया हुआ हूँ, नहीं दिखाता। माउस को वायरलेस तकनीक द्वारा भी जोड़ा जाता है, जिसमें रिसीवर का उपयोग किया जाता है। अभी देखो, अभी हम लोग भी माउस यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ना वो वायर वाला ही रहता है। वायरलेस वाले में एक ठोक आपको छोटा सा पेन ड्राइव जैसे ही देगा, उसको रिसीवर बोलते हैं। उसको आपको अपने सिस्टम में लगाना होता है ना, सेल लगता है। और वायरलेस मतलब वायर की जरूरत नहीं होगी, बिना वो सिग्नल रिसीव करके आपका काम करेगा, ठीक। तो वायरलेस माउस का भी तकनीक हो गया। एक ऑप्टिकल माउस भी आता है, नीचे लाइट वगैरह जलता है, ठीक। देखो माउस कितने प्रकार के होते हैं, वायरलेस हो गया, मैकेनिकल माउस जिसमें वायर रहता है, मैकेनिकल माउस में रबर बॉल का प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया है या घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग किया है या सेंसर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बस जान लेना, वायरलेस है, वायरफुल है सब। माउस के क्या का काम है, देखो माउस के जो काम है, माउस के काम है, माउस की आकृति ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रॉलर रहता है, ठीक है, स्क्रॉलर। अब देखो ये वाला राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया। आप लेफ्ट वाला बटन दबाओगे, लेफ्ट वाले को क्लिक करोगे तो उसके पूरे प्रॉपर्टीज खुलते हैं ना। कहाँ है लेफ्ट वाला क्लिक, माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को चुनने सेलेक्ट करने के लिए क्लिक किया जाता है। ये लेफ्ट क्लिक दिए नहीं है क्या, लेफ्ट क्लिक दिया नहीं है, चलो। तो लेफ्ट और राइट,
सॉरी मैं लेफ्ट गलत बता दिया, एक्चुअल मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे मोबाइल माउस पकड़े, ठीक है, ये वाला राइट वाला बटन दबाने से प्रॉपर्टीज खुल जाते हैं या ऑप्शंस खुल जाते हैं। यही लिखा हुआ राइट क्लिक मेन्यू से संबंधित विकल्प का समूह खुलता है जिसे हम ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दबाए ये सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ये करना है, 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 क्या करना है, करना ही नहीं है। ठीक, राइट को एक बार दबाओगे ना तो वो चीज सेलेक्ट हो जाता है, राइट बोलता हूँ सॉरी लेफ्ट, ये वाले बटन को लेफ्ट वाले को दबाओगे तो एक बार सेलेक्ट होता है, दो बार दबाओगे तुरंत तुरंत तो वो ओपन हो जाता है। तो क्लिक, सिंगल क्लिक, माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना या सेलेक्ट करना हो तो क्लिक, लेकिन ये कौन सा क्लिक है? ये वाला आपका लेफ्ट क्लिक है। एक्चुअली हैंड राइट यूज कर रहे हैं ना तो समझ नहीं आ रहा लेफ्ट। ठीक, डबल क्लिक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर इसका क्रियान्वयन करने हो तो मतलब वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे इस साइड वाला तो ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है? अगर कोई चीज, कोई आइकन है, इसको मुझे पकड़ के इधर खींचना है, इसी को बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस से इसको पकड़ के थोड़ा सा होल्ड करना है, एक बार बटन दबा के होल्ड करना है और जहां पे लाना है वहां पे आप लाके उसको छोड़ दो, बटन को छोड़ दो। तो कर्सर द्वारा स्क्रीन पर किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करता है। पॉइंट और सेलेक्ट करना, पेंट करना, स्क्रॉल करना, ये सब माउस के काम है। स्क्रॉल के लिए यहाँ पे स्क्रॉल लगा रहता है, ठीक है, स्क्रॉल ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो ये स्क्रॉल हो जाता है। रूलर वाला बटन दिया रहता है, समझ लो, है ना, व्हील जैसा लगा रहता है, स्क्रॉलिंग व्हील। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल ये भी माउस जैसा काम करता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह काम करता है। इसका प्रयोग कैड कैम में यूज किया जाता है। ओके, ट्रैक बॉल में एक रबर की बॉल होती है जो माउस के विपरीत डिवाइस के ऊपर लगी होती है, जिससे आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। ये बॉल जैसा ये पूरा रोल हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो जिधर आप इधर करोगे तो माउस इधर होगा, इधर करोगे तो इधर होगा। चलिए, जॉयस्टिक, ये देखो आप कितने लोग गियर गियर देखे होंगे, कार चलाए होंगे, वैसे कार नहीं चलाए लेकिन गियर चलाए हैं। तो देखो ये गियर है, ठीक है। अब इसको किस लिए यूज किया जाता था? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो गेम के लिए यूज किया था। किसके लिए? वीडियो गेम के लिए यूज किया गया है, ठीक है, वीडियो गेम के लिए यूज किया गया है। चाहे वो आप फाइटिंग गेम के लिए यूज हो किए होंगे या कोई रेसिंग गेम के लिए यूज होंगे, वही सब के लिए ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। तो ये कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसे होता है। इसका उपयोग वीडियो गेम एवं रोबोटिक सुपर कंप्यूटर में यूज होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, भले ये 2 एग्जाम के बारे में मेंशन कर रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है? जॉयस्टिक बनाता है। जॉय नाम से ये जॉय जॉय देगा आपको, ठीक है। चलो, टच पैड, ये टच पैड, ये टच पैड है। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे हम छूकर निर्देश देने काम करते हैं। जैसे लैपटॉप में भी ये टच पैड रहेगा, ये लैपटॉप का कीबोर्ड है, तो वहां पे माउस ना देके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है? ये टच पैड है। इसमें इधर उधर करोगे तो माउस इधर उधर होता है, माउस जैसे काम करता है ये, है ना। चलिए, तो एक बार लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन, ये भी एक लाइट पेन जैसे काम कर रहा है, ठीक। यह एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं लिखते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है। जैसे ये देखो, ये कर रहा हो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इसको स्टाइलस भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइलस भी बोलते हैं। टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन ही है, ये जो दिख रहा है ना, ये टच स्क्रीन, चाहे टच स्क्रीन मोबाइल हो गया, टच स्क्रीन बोर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो टच स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये नहीं, कोहनी वाला काम कर ले रहा है, देखो। तो क्यों करता है? हमारे हाथों में एक अलग गर्मी होती है, ठीक, हमारे बॉडी से गर्मी निकलती है, हमारे बॉडी से हीट निकलता है। बोले नहीं सर, कभी तो ऐसे गर्मी का एहसास हुआ रहता है, भैया शरीर में बहुत गर्मी रहती है, बाहर आते रहती है। आप देखना, कोई एक पेज लेना है ना, एक पेज लेना, एक बचपन में ये सब एक्टिविटी करते रहते, कोई पेज लेना, उसके पेज को त्रिकोणा 2 बार मोड़ोगे तो बीच में एक पॉइंट मिलेगा जो पेज का सेंटर होगा। वो पेज को आप ऐसे बीच में सेंटर में रखोगे और अपने बॉडी के पास रखोगे ना, तो पेज ऐसे मूव होना चालू जाएगी, ऐसा। तो बचपन में ऐसी बेवकूफ़ बनाते थे छोटे बच्चे लोग को, देखो मैं जादू कर रहा हूँ, मैं ऐसे देखूंगा और ये पूरा घूमने लगेगा। तो घूमता है, वो क्यों घूमता है पता है? पंखे जैसा घूमने लग जाता है, बॉडी की हीट की वजह से। और अगर आपको बुखार है तो और तेजी से घूमता है, ट्राई कर लेना, ठीक। अभी दिखा नहीं सकता पेज फाड़ फाड़ के लेकिन दिखाना। जैसे सपोज ये एक यहाँ, ये बीच में आप एक निशान बना लोगे तिरछा मोड़ मोड़ के, और ये अपने आप ऐसे घूमेगा। बोले सर अभी करके दिखाओ, नहीं अभी टाइम नहीं है, साइंस की क्लास नहीं चल रही, ठीक। चलो, तो क्यों काम करता है भाई? क्योंकि टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती हैं। जब स्क्रीन को छुआ जाता है तो जो रेज है वो प्रभावित होती है, मतलब स्टेबल फॉर्म में अभी इंफ्रारेड रेस चल रही हैं। मैं यहाँ पर टच कर दिया तो ये प्रभावित हो गया, तो उसको रीड कर लेता है सिस्टम, जिसे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर लिया जाता है। यह उंगलियों के पोरों से निकलने वाली गर्मी का एहसास करती है। उपयोग तो बहुत जगह करोगे, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, सब जगह तो कर रहे हो। एटीएम में भी यूज होता है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन
है ना। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एनी टाइम मनी नहीं होता। बचपन में हम एटीएम मतलब एनी टाइम मनी सोचते थे, एनी टाइम मनी नहीं मिलता भाई। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ना, तो उसमें टच करने के लिए भी रहता है और लिखने के लिए भी रहता है, तो एटीएम में भी यूज होता है, ध्यान देना। इतने सारे इनपुट डिवाइस देख लिए। स्कैनर, स्कैनर और प्रिंटर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्कैनर और प्रिंटर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जानने के बावजूद गलती कर देते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम प्रिंट करके लेते हैं ना जी, लेकिन स्कैनर से तो हम सिस्टम को ही देते हैं। आप मोबाइल से स्कैन करोगे, ये पीडीएफ का कोई डॉक्यूमेंट मान के चलो, इसको मैं स्कैन किया तो सिस्टम को हम दे रहे हैं, और जिससे हम देते हैं वो तो इनपुट डिवाइस हो गया, और सिस्टम हमको देता है मतलब आउटपुट डिवाइस हो गया। तो स्कैनर एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कितने मिनट को रिकॉर्डिंग, 30 मिनट को गए। चलिए आज के इस लेक्चर को थोड़ा सा यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में स्कैनर पर डिटेल में बात कर लेंगे, नहीं तो क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग भी सब्र बना के रखेंगे, अब मैं सीरीज़ को पूरा खत्म कराऊंगा। ठीक, सीरीज़ को पूरा खत्म तो मेरे को कराना है, लेकिन जल्दी खत्म कराऊंगा, लेट से खत्म कराऊंगा, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वीडियोस देखने वाले आप ही हो, वीडियोस पूरा आप ही देखने वाले हो, मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को एग्जाम नहीं निकालना है। अब आप लोग तत्परता दिखाओगे, देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप ही को पढ़ाना है और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर मैं किसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बताओ किसके लिए करूँगा। मुझे थोड़ी एग्जाम निकालना है, मैं बेरोजगारी ठीक हूँ, ठीक है, मैं इस बेरोजगारी के आलम में ही खुश हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम नहीं निकालना, एग्ज़ाम आपको निकालना है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बताएं कैसा सा लग रहा है सीरीज़, ये सारी चीज़ें बताएं। हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, वहाँ जो कोर्स चल रही है हॉस्टल की, उसको जरूर ज्वाइन करें। भले फीस आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, 1400-1500 कैसे अफोर्ड करें, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर करके दे देगी, इतने लोगों से फाइट करने में हेल्प करेगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। गुड बाय।